हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो भी मैकआउट, सीईटी, जीमैट, पीजीईटी ये सारे एग्जाम्स के काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। मैकआउट की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है जहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो सोशल कैटेगरी उसे अपडेट करने का, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल साइट में हूँ। यहाँ पर अभी तक काउंसलिंग रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोल रहा था, अब क्यों नहीं किया गया है और डिले भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बन रहा है, क्यों बन रहा है उसके ऊपर मैं जल्दी बात करूँगा, ठीक है। बट क्यों हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे। बट पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सोशल कैटेगरी अपडेशन बोल के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पोस्ट डाल दिया है। आपके पास शायद पहुँच गया होगा, अगर नहीं पहुँचा है आई होप ये वीडियो आपके पास पहुँच गया, आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे भी अगर आप हो तो वहाँ पर शायद आपको मिल गया होगा। मैं सब जगह बता दिए पोस्ट डाल के, बट वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दी अपलोड हो जाएगा, आपके पास पहुँच जाएगा, आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो एडवाइजरी जारी किया गया, इशू किया गया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पर क्या है, जो सोशल कैटेगरी है उसको अपडेट करने का बोला गया है। अब सोशल कैटेगरी जैसे ओबीसी के केस में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली नहीं बोला गया है ओबीसी को, ठीक है। ओबीसी का मेंशन यहाँ पर नहीं है कि पर्टिकुलरली ओबीसी कैटेगरी के लिए, बट यहाँ पर जैसे होता है, हो सकता था कि ओबीसी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते उनके लिए हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया है सोशल कैटेगरी डिटेल्स अपडेट करने को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एससी एसटी जनरल जो भी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी है आपका, ठीक है, वैसे ही आप रखो। एक बार आप लॉग इन करके फिर भी आपका जो कैटेगरी है वो देख लेना, कहीं चेंज ना हो जाए, ठीक है। हो भी सकता है कि वहाँ पर कुछ मतलब क्योंकि सोशल कैटेगरी को लेके बहुत सारा इशू चल रहा है, तो इसके वजह से हो भी सकता है, मतलब होने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। बट फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना। आप एक बार लॉग इन करके आप अपना जो सोशल कैटेगरी वो ठीक है या नहीं है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इतना सा आपको करना है। जो जनरल दिया वो जनरल देना, जो एससी एसटी है वो वैसे ही रखना। अब इशू बन जाता है ओबीसी के केस में, ठीक है। तो आपका जो कैटेगरी वहाँ पर शो कर रहा होगा, आप वो अपना कैटेगरी डाल देना, जो आपका है और जो शो कर रहा होगा आप वो डाल देना, ठीक है। तो आपका जो कैटेगरी है वो आप ठीक से वहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। वहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसका जो डेट रखा गया है, इन विंडो जो ओपन रहेगा, करेक्शन विंडो सोशल कैटेगरी डिटेल्स करेक्ट करने के लिए, वो 8 तारीख रखा गया है। 8 तारीख से लेके 9 तारीख, मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 तारीख रात को बना रहा हूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब डेट तो चालू हो गया, बट अभी तक पोर्टल में ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो होते होते शायद सुबह जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँ उसके बाद आपको दिखना लग जाए, ठीक है, कि अपडेट करना है। बट अभी तक मैकआउट के पोर्टल में नहीं है, मैंने देखा है अभी तक नहीं, उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। बाद में वो कर देंगे। तो आप प्लीज़ एक बार क्या करना भैया, लॉग इन कर लेना। लॉग इन करके अपना जो कैटेगरी है, कैटेगरी डिटेल्स है वो थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है। सब ठीक है तो कोई ना, ठीक है, कुछ आपको फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर बाई चांस कुछ हो गया है वहाँ पर कि मतलब हो गया कि उसमें आपने कुछ नहीं किया बट स्टिल वहाँ पर चेंज आ गया, ऐसे जैसे मैंने बोला यहाँ पर होने का, ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है, बट हो भी सकता है, ठीक है। क्यों रिस्क लेना भैया। तो आप लॉग इन करके थोड़ा देख लेना। जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर देना। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि भैया मैं बिहार से हूँ, तो मैं जनरल सिलेक्ट किया क्योंकि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह है। तो जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है रिजर्वेशन, तो यहाँ के स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो बाहर से जो भी आ रहे हैं उनके लिए ओबीसी जिनका सर्टिफिकेट वगैरह जिनके पास है ओबीसी कैटेगरी का, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनरल कैटेगरी में ही फिल कीजिए, क्योंकि जो ओबीसी केस में इशू बन रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जो इतना हल्ला हो रहा है, इसमें अगर आपने बाहर के स्टेट से आपका वहाँ से इशू किया हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर वहाँ से आप लेके इधर आए, ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत करते हैं, तो फिर आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपली बोल देंगे नहीं होगा, वो अपना जो भी अपना पल्ला वो झाड़ लेंगे, ठीक है।
जो भी चीज़ होंगे वो अपना छोड़ देंगे, फिर आपके ऊपर सब छोड़ देंगे कि आप देख लो अपना, ना मैकआउट कुछ करेंगे ना ऑथोरिटीज़ कुछ करेंगे, ठीक है। तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो इससे अच्छा है कि क्या करना है भैया, इससे अच्छा है कि आप जनरल कैटेगरी फिल कर दो। जो भी मेरे भाई बहन बिहार से, जनरली मैंने देखा है कि बिहार से झारखंड से ही बहुत आते हैं इंजीनियरिंग, ये CET में BCA पढ़ने, ये सारी चीज़ों में। तो अगर आप झारखंड यूपी या फिर यूपी से कम आते हैं, ज़्यादातर झारखंड बिहार से होते हैं। तो अगर आप झारखंड बिहार ऐसे स्टेट से आ रहे हो तो आप क्या करना, आप यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर देना, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये कर देना, क्योंकि जो इशू है ना यहाँ पर भैया, वो OBC को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इससे क्या होगा, आप बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम से बच जाओगे, ठीक है। जनरल कर दिए तो आपको कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं शो करना पड़ेगा, मतलब फिर आप जनरल एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट किए जाओगे, तो वहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दिक्कत से मतलब कोसों दूर चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है भैया। तो जो बाहर से आए उनके लिए मैं बोल दिया, और जो यहाँ पर है तो आप प्लीज़ एक बार लॉगिन करके अपना जो सोशल कैटेगरी है वो आप ठीक से चूज़ कर लेना, ठीक है। जो भी ऑप्शन दे रहे होंगे मैकआउट की तरफ से वो आप चूज़ करके फिल कर देना, ठीक है। अब काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं कि भैया काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन आपने बोला लास्ट वीडियो में कि आने वाला था फर्स्ट वीक में, या फिर जैसे मैंने बोला था कि WBG रिजल्ट आएगा, उसको देखते हुए उसके पीछे पीछे मैकआउट चले जाए, ठीक है, या फिर उसके आसपास WBG रिजल्ट आने से पहले या फिर बाद में ऐसा कर दे। वो भी नहीं तो मैंने बोला था कि फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकेंड वीक में, मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर आ ही जाएगा आपका काउंसलिंग के ऊपर, क्योंकि WBG निकाल देंगे अपना, बाकी बड़े बड़े एग्जाम्स के निकाल देंगे रिजल्ट वगैरह, जो भी प्रोसेस वगैरह है। बट यहाँ पर नया इशू आ गया है कि ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट से, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट से क्या कर दिया गया है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो WBG रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से उसके पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब 7 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला था WBG का, ठीक है, सोनाली चक्रवर्ती थे, ठीक है, वो WBG बोर्ड की तरफ से उन्होंने बोला था कि सब कुछ ठीक रहा तो 7 तारीख को हम लोग निकाल देंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ दिक्कत कि 21 मई को इस साल एक वर्डिक्ट दिया गया था कि वहाँ पर बोला गया था कि जो पहले था उसी को मान के ही जो भी, क्योंकि सब ने जो फॉर्म फिलअप किया था भैया वो पहले का मान के ही फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि फॉर्म फिलअप पहले का मान के हुआ था। तो कैलकाटा हाई कोर्ट का ये बोलना है क्योंकि पहले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो नया लिस्ट है, ठीक है, वो नया लिस्ट बोला है कि हाई कोर्ट के ऊपर जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे लगा के वो नया लिस्ट के ऊपर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि उसे करा जा सकता है, ठीक है। बट वो आने से पहले ही, ठीक है, पहले ही पुरानी लिस्ट के ऊपर ही मतलब एप्लीकेशन हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर हुआ था 21 मई को इस साल। कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या किया था, कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला था कि काउंसलिंग प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होंगे, रिजल्ट निकाला वो जैसे एप्लीकेशन डाले थे बच्चे ने वैसे ही होगा, ठीक है, नया लिस्ट के ऊपर नहीं होगा, पुराना जो था उसी के ऊपर चलने वाला था। बट उसको नहीं माने, ठीक है, वो तुरंत उसको मान के जी कि वही उसके जैसे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था पुराने वाला जो था, ठीक है, 66 सबकास्ट ऐसा कुछ था, तो उसको मान के पुराना वाला जो था उसको मान के ही वो कर सकते थे। बट उन्होंने नया लिस्ट बनाया, उसको फिर जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने उसे स्टे लगाया, उसको नहीं माने, फिर वो चले गए चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, फिर उसको पीछे खींचते गए। और आपको भी पता है इलेक्शन वगैरह आ रहे, तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। इसको लेके अब जो नया राय हुआ है, तो 21 मई को एक राय दिया गया था, वर्डिक्ट दिया गया था, जहाँ पर बोला था आपको ज़्यादा समय चाहिए रिजल्ट निकालने में, तो आप थोड़ा समय ले लो। बट उन्होंने समय लेते लेते वो उसके ऊपर काम नहीं किया और वो ये नए लिस्ट के ऊपर काम करने वाले थे, ठीक है। बट कैलकाटा हाई कोर्ट का ये बोलना, क्योंकि पहले ही जैसे फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है, क्योंकि आप तो उस बेसिस पे फॉर्म फिलअप किए थे ना कि आपके पास जो पहले
स्टे लगने से पहले जो था उसके ऊपर एप्लीकेशन हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन हुआ था तो उसके ऊपर ही रिजल्ट बनना चाहिए, सही ना, ये भी लॉजिक है। तो नया लिस्ट के ऊपर इस बार से इस बार के बाद जो एप्लीकेशंस होंगे उसके ऊपर नया लिस्ट का जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, बट पुराना वाला नहीं होगा। बट क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन सब कुछ पुराने वाले के ऊपर, पुराने जो ओबीसी लिस्ट वगैरह थे 66 सबकास्ट थे, ठीक है, 7% का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, 7% का रिजर्वेशन था, 66 सबकास्ट था, उसके ऊपर ही करना था, लेकिन वो नहीं किए। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना क्योंकि नहीं सुने फिर, ठीक है, एंड इसके ऊपर केस बना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बना क्योंकि WBGE बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुने वो बात को, एंड इसको आने से पहले रोक दिया गया है, ठीक है। एंड सिर्फ इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ WBGE का काउंसलिंग को नहीं रोका गया है, सब एडमिशन प्रोसेस, जितने भी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस जितने भी चल रहे थे और स्टार्ट होने वाले थे, सबको कैंसिल कर दिया गया है, मतलब उसमें स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। तो WBGE का जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला, एंड मतलब नहीं, अभी तक 2-3 दिन के अंदर तो नहीं आने वाला, उसको फिर से 15 दिन का समय दिया गया। कितना दिन भैया? फिर से 15 दिन का समय दिया गया है, एंड नए तरीके से लिस्ट बनाने बोले, एंड सेक्रेटरी को फिर रिपोर्ट जमा करने बोले कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब इसमें हो सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको मान ले और इसके ऊपर काम कर ले, रिजल्ट सब कुछ पहले की तरह ही निकाल दे तो बहुत बढ़िया, फिर वैसे करते करते बाकी काउंसलिंग रिजल्ट सब कुछ निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता भैया, ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो फिर और पीछे चला जाएगा। कैसे भैया? अब स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको चैलेंज करते हुए, ठीक है, स्पेशल पिटिशन लीव होता है, उसमें स्पेशल पिटिशन लीव होता है, ठीक है, SPL बोलते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आता है उसके विदिन 90 डेज के अंदर फाइल करना रहता है, ठीक है। तो स्पेशल पिटिशन लीव डाल के फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको चैलेंज करके फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए भैया, तो फिर ये फिर से पीछे चला जाएगा, ठीक है, फिर से ये लंबा जा सकता है। तो ये भी एक है कि वो फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके चले गए तो भैया फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा दिक्कत यही है कि थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो अगस्त महीने भी शायद एंड तक या फिर पूरा अगस्त महीने, मतलब चांसेस बहुत ही कम दिख रहा है, अभी कम दिख रहा है क्योंकि WBGE नहीं आया। आ जाता तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। मैं उसी के ऊपर बेस करके बोला था कि WBGE आ जाएगा तो उसके ऊपर ही फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आ जाएगा। वो नोटिस तो नहीं आया, लेकिन सोशल कैटेगरी को अपडेट करने के ऊपर नोटिस आ गया है, ठीक है भैया। तो अभी यही देखना है कि WBGE का जो रिजल्ट उसके ऊपर क्या होता है, बाकी एग्जाम्स के जेनपस के WBCAP पोर्टल का रिजल्ट का क्या होता है, उनको फॉलो करके ही इनका होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, तो उनको स्किप करते हुए मैकआउट अपना डिसीजन खुद नहीं कर पाएंगे, खुद नहीं ले सकेंगे, और बीच में से मैकआउट कुछ कर दिए तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, फिर OBC केस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो घुमा फिरा के हम लोग फिर से वही पहले वाले जगह पे आ गए भैया, उसी को मान के अब रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो अगर मैकआउट यहाँ पर पहले वाला जो पहला नया वाला लिस्ट के ऊपर करते तो फिर दिक्कत, अब नया वाला करेंगे पुराना वाला करेंगे, अब ये लोग कन्फ्यूजन है। तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे भैया क्या नया डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट नया डेवलपमेंट होता है मैकआउट CET काउंसलिंग के ऊपर, GMAT PGT ये सारे काउंसलिंग के ऊपर सबका सेम ही होगा, सब नोटिफिकेशन सेम ही आने वाले। तो मैं जितना जल्दी हो पाए आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड ये ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट
अभी तक का नोटिफिकेशन है, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो जैसे ही पोर्टल खुल जाता है, अगर वहाँ पर शो करने लगता है, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी दिक्कत आप फेस करते हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जितना जल्दी हो पाए उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर जितना जल्दी हो पाए उस इशू को एड्रेस करते हुए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दैट आपको बेटर समझ आए और आपको मैं बेटर तरीके से समझा पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है भैया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड जो भी अपडेट है वो आप थोड़ा सा जो भी यहाँ पे स्टेप्स बोले गए आप कर लेना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई अपडेट में या फिर कोई नए कोर्स में। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।